सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। दरअसल सर्वाइकल कैंसर न गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। इतना ही नहीं, गर्भाशय ग्रीवा न महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। यानी दोस्तों, गर्भाशय का निचला भाग है जो कि न वेजाइना को जोड़ता है। ठीक है, इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में ना दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर जो है स्तन कैंसर के बाद महिलाओं में दूसरी सबसे बड़ी आम होने वाली कैंसर है। अच्छी बात यह है कि ये इलाज योग्य है, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश मरीज इसके बारे में अनजान रहते हैं। जब तक कि ये शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच नहीं जाता है और नियंत्रित करने में मुश्किल हो जाती है, तब तक वो अनजान ही रहते हैं। मतलब इसके सिम्टम्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। और जब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पता चल जाएंगे तो आप सही टाइम पे इसका इलाज करवा के दोबारा से नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आइए जानते हैं गर्भाशय कैंसर मतलब कि सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। उससे पहले जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में। दरअसल फ्रेंड्स, ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस या फिर HPV सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। HPV वायरस का एक समूह है जो दुनिया भर में बेहद आम है। HPV के 100 से अधिक प्रकार हैं, जिनमें से कम 14 कैंसर पैदा करने वाले हैं। और दोस्तों, जिन्हें ना उच्च जोखिम वाले प्रकार भी कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों, आपको सर्वाइकल कैंसर जो है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से ही होता है। तो आइए अब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, इसके लक्षण जो कि आपको आमतौर पर स्टार्टिंग स्टेज में नजर आते हैं, जिसको जानकर आप बड़ी ही आसानी से इसका इलाज करवा सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको अनियमित और हैवी ब्लीडिंग होती है। मेनोपॉज के बाद आपको जो है ब्लीडिंग होती है। तेज गंध के साथ आपको ब्लीडिंग होती है। यूरिन करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मासिक धर्म चक्र के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग होती है वो लगातार बनी रहती है, जिसमें आपको डॉक्टर के पास तक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये भी सर्वाइकल कैंसर का ही सिम्टम होता है। इतना ही नहीं, पेल्विस में आपको दर्द होता है। बार बार आपको टॉयलेट जाने का मन करता है, मतलब कि बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको ना हैवी अनयूजुअल वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कि फाउल स्मेल के साथ होता है। मतलब कि इसमें से बहुत गंदी महक आती है। तो दोस्तों, ये थे सर्वाइकल कैंसर के लक्षण। चलिए अब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर से कैसे करें बचाव। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए HPV से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। 9 से 26 साल की उम्र की लड़कियों व महिलाओं के लिए टीका उपलब्ध है। दोस्तों, टीके का सबसे ज़्यादा प्रभाव तब होता है जब शादी होने से पहले ही लड़की को टीका लगवा दिया जाए। 9 से 14 साल की उम्र में 2 इंजेक्शन के रूप में टीका लगाया जाता है और 14 से 26 की उम्र में 3 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। हालांकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टीके के बाद भी आपको नियमित स्क्रीनिंग की ज़रूरत रहती है। और टीका ना सर्वाइकल कैंसर से आपको 70 से 80% तक बचाव करता है। इसीलिए जल्दी पता लगाने और समय पर इलाज के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था सर्वाइकल कैंसर से बचने का तरीका। अब जानते हैं, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ना, क्या सर्वाइकल कैंसर का इलाज संभव है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर का आमतौर पर इलाज संभव है, खास करके अगर इसका इलाज तब किया जाए जब कैंसर शुरुआती स्टेज में होता है। अब शुरुआती स्टेज के लक्षण क्या होते हैं एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो आइए इस बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर के पहले स्टेज में कैंसर न सर्विक्स में होता है और आसपास के अन्य अंगों में नहीं फैलता है। स्टेज 1 में ना सर्वाइकल कैंसर में ट्यूमर इतना छोटा होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और स्टेज 2 में ना सर्वाइकल कैंसर में ट्यूमर बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी सर्विक्स में ही होता है। स्टेज 3 और 4th स्टेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें इलाज संभव भी नहीं होता है। इसीलिए आपको इसके 1st या 2nd स्टेज में ही इसके लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि दोस्तों आप फिर से अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल और साथ ही हेल्दी बना के जी सके हेल्दी और फिट लाइफ।